हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग का जो है हिस्ट्री में जो है तीसरी क्लास है। पहला क्लास जो है इंट्रोडक्शन का था, बाकी पहला और दूसरा क्लास हो चुका है। तीसरा क्लास ये जो है हम आज फिर लेने जा रहे हैं। तो ये बता दें कि जो है हम लोग का ARO का जो है वैकेंसी की जो है इसमें प्री और मेंस की जो है तैयारी कराई जा रही है। जो भी बच्चे इसमें नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप इसे पढ़िए। कोर्स बिल्कुल फ्री है। आपको कोई और भी किसी और से भी बैच से आपको कोई नॉलेज चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए हमसे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट यानी आप कमेंट करिए, हम लोग जो है इस पर आपको जो है प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। जो है हम लोग आज इतिहास में क्या पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने फुल डिटेल में डिस्कशन किया था कि जो है भारतीय इतिहास के जो है कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, स्रोत जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो उससे उसका जो है आप क्लास देखिएगा। तो उसमें जो है हमने सारे स्रोत जो हैं देसी साहित्य से लगाए हैं और लौकिक साहित्य है, फिर विदेशी यात्रा के जो भी है कुछ वृत्तांत जो है विदेशी यात्रा जैसे आए थे, जैसे फायान हो गए। तो इनके जो है कुछ हम लोगों ने किताबों को जो इसमें वहाँ पर नोट्स बना कर लिखा है, जो एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो स्टूडेंट्स आप उसको देखिएगा प्लीज़। और आज हम लोग जो है हिस्ट्री की आज क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो है स्रोत हो चुका है, तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में देखिए क्या क्या आता है, तो हम इसको जो है फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल में जो है भारतीय उपमहाद्वीप में छह प्रजातियां पाई गई हैं। यानी जो जो मानवों की जो प्रजाति है, जैसे कि प्रजाति का मतलब ना आप वो जाति मत समझिएगा। जो हमारे यहाँ जो SC ST जो बनी हुई हैं ये उससे बिल्कुल अलग है। ये जो है शरीर के अनुसार है, ठीक है। यानी जो मतलब कंकालों में जो है साफ दिखाई देता है कि मतलब हाँ, मतलब शरीर के बनावट के आधार पर जो है इन जातियों को बांटा गया है। तो इसमें कौन कौन सी जातियाँ जो है पाई गई हैं, तो इसमें जो है पहला नंबर जो है नेग्रिटो है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, अल्पाइन है, ठीक है। फिर से नॉर्डिक है, फिर से इसमें मंगोलायड है, फिर से भूमध्य सागरीय है। अच्छा, अब एक चीज़ आप उसमें थोड़ा गौर करिएगा और आप पहले गेस करिएगा कि इन जो इतने सारे है ना 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 में से भारत में से कौन मिलते हैं इसमें। तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि भारत में जो है ये जो है अत्यधिक मिलते हैं। ऐसे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो भूमध्य सागरी जो है ना, भूमध्य सागरी जो है जो ये प्रजाति है, ये प्रजाति जो है भारत में बहुत ही ज़्यादा मिला है। कब मिला है, तो जो है पूरा पाषाण काल के समय, प्रागैतिहासिक काल में मिला है। तो मानव जाति के प्रकार देख लीजिए, उसमें जो है जो भारत में मिले हैं ये पूरे मानव जाति की बात नहीं कर रहे हैं। तो नेग्रिटो है, फिर प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइड है, इससे जुड़ी जुड़ी जो है कुछ बातें भी हैं, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछता है, तो मैं आपको बस बता दिए हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये नहीं है। यहाँ से इम्पोर्टेंट आपको शुरू हो जाता है जो ज़रूरी बातें हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे जो प्रागैतिहासिक काल जो है, भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को जो है प्रागैतिहासिक काल का जो है जनक माना जाता है, ठीक है। यानी इन्होंने पहली बार खोज किया होगा, इसीलिए इनको ऐसा दर्जा दिया गया है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से 1863 में पहले पाषाण, ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर ही होता है, ठीक है, इसको आप अलग मत समझिएगा, पहले पाषाण उपकरणों की खोज किया, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस जो है ना वो जो है मतलब पहले पत्थरों के उपकरणों की खोज किए। तो ये खोज कहाँ किए थे, तो ये खोज किए जो है वो जगह का नाम जो है वो है पल्लवरम। कहाँ पर है, तो ये मद्रास में है। तो आप जो है एग्जाम के लिए आप ये चीज़ याद रखिएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में जो है प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो है सबसे पहले जो है पाषाण उपकरण जो है कहाँ से खोजा गया है। वो या तो जगह का नाम दे सकता है या स्टेट का भी नाम दे सकता है, ठीक है। तो आप स्टेट देगा तो आप मद्रास बताएंगे, और अगर वो स्थान का नाम देता है तो आप पल्लवरम बताएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर से चॉपर चॉपिंग या पेबल संस्कृति तथा हैंड एक्स संस्कृति का संबंध निम्न पुरा पाषाण काल से है। ऐसा क्यों लिखा गया है निम्न पुरा पाषाण,
ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो पाषाण काल है ना, पाषाण काल, ये दिखाते हैं आपको। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, आपको पता होगा। पूरा पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल, फिर से नव पाषाण काल। लेकिन पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसीलिए जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो चॉपर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति जो है या हैंडेक संस्कृति है, वह निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो किस एग्जाम में भी पूछ सकता है कि चॉपर चॉपिंग, पेबुल संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति किससे संबंधित है? यह जो है निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा पाषाण है, पूरा पाषाण नहीं है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ से, जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे आज से। जो मेन टॉपिक हम लोग का पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल मतलब क्या? पाषाण काल मतलब जो है पत्थरों का काल। एक ऐसा समय था जहाँ पर जो है आज की तरह जो है आधुनिकता नहीं रही होगी। सिंपल सी बात है, आप समझ रहे होंगे कि जैसे कि आज हम लोग के पास बहुत सारी अत्याधुनिक चीज़ें हैं, जिसे हम लोगों ने जो है नेचर को जो है दोहन करके बनाया हुआ है। लेकिन पहले जो ऐसा नहीं था, क्योंकि उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि हम लोग के जो है एम क्या है। धीरे धीरे विकास होता रहा, मानव का विकास हुआ, तो फिर हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे। आज हम लोग चाँद पर पहुँच रहे हैं। तो कभी हम लोग ईंट पत्थर के अलावा हम लोग को कुछ नहीं पता होता था। ये हमारी ही जो है मानव सभ्यता है जो पिछड़ी हुई है। तो यहीं हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो है पाषाण काल यानी स्टोन एज की जो है हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो स्टोन एज में जो है सारी चीज़ें जो आपको स्टोन की मिलेगी, जाहिर सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं। पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है पूरा पाषाण काल है, ठीक है। दूसरा जो है मध्य पाषाण काल है। तीसरा जो है नव पाषाण काल है। इसे इंग्लिश में ये बोलते हैं, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग जो है पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे, यानी जो पूरा जो आज का क्लास होगा ना, वो टोटली किस पर डिपेंड होगा? पूरा पाषाण काल पर होगा। फिर नेक्स्ट क्लास हम मध्य पाषाण काल का लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक फिर यहाँ से लेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूरा का पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। पूरा का पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। पेलियोलिथिक जो है एज जिसे कहते हैं इंग्लिश में। पूरा पाषाण काल को जो है निम्न 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से? पहला जो है निम्न पूरा पाषाण काल है, दूसरा जो है मध्य पूरा पाषाण काल है, और तीसरा जो है उच्च पूरा पाषाण काल है, ठीक है। मतलब देखिए, इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है। इस टाइम पीरियड का आप एक बार देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम इसको रटते हुए बैठ जाइएगा। तो निम्न पूरा पाषाण काल जो है यह 5 लाख BC से, नहीं समझ सकते हैं कि आज से लगभग जो है 5 लाख साल, मान लीजिए, एक तरह समझ सकते हैं 5 लाख साल पहले जो है निम्न पूरा पाषाण काल चल रहा था। और वो कब तक चला? तो आज से 50,000 साल पहले तक, ठीक है। और मध्य पूरा पाषाण कब से चला? तो जो है आज से पिछला जो बीत गया है 50,000 साल जो बीता हुआ है वहाँ तक, फिर वहाँ से 40,000 BC तक, ठीक है। और फिर जो है उच्च पाषाण काल जो दिया है, यह जो है 40,000 BC से 10,000 BC तक इसका टाइम पीरियड है। आगे देखते हैं। जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है, पूरा पाषाण काल की जो है कुछ जो लोग होंगे, इनके कुछ संस्कृति होगी, इनके कुछ जो है रहन सहन होंगे, जो ढंग होगा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यही हम लोग को परिवर्तन ही पढ़ना है। तो पूरा पाषाण काल में जो है पूरा पाषाण काल में जो है संस्कृति क्या थी? तो पूरा पाषाण काल में से जो है हम लोग को 2 संस्कृति मिलती है। पहले का नाम जो है चॉपर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति रखा गया है। दूसरे का जो है मद्रासी या हैंड एक्स संस्कृति रखा गया है। अब हम दोनों संस्कृतियों को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। पहला जो है चॉपर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति, यह क्या है? तो यह जो है आप याद रखिएगा, एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, तो यहाँ पर आपका स्थल पूछ सकता है। तो यह संस्कृति जो है पाकिस्तान से प्राप्त हुई है, ठीक है। इस संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिल गए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही जो बनाते हैं, तो आप इसे समझ लीजिए, इसको समझिए, क्योंकि समझना जरूरी है। तो यह जो संस्कृति है पाकिस्तान से प्राप्त हुई है, और इसको हम लोग एक और नाम दिया गया है इसको, जिसको हम लोग सोहन संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर जो ये जो नाम दिया हो ना, चॉपर, चॉपिंग और पेबल, इसको हम समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ पर देखते हैं चॉपर, ठीक है, यह पत्थर का बना एक उपकरण है, ठीक है। इन पत्थरों के एक और धार युक्त बना होता है। आपको मैं दिखाता हूँ ऐसे बना के, ये कैसा रहेगा। इसका शेप कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। ये क्या है, ये जो हमारा चॉपर है जिसमें एक और धार जो है बना रहता है, और दूसरा है चॉपिंग। इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों ओर से जो है धारिक बना गया है, इसे समझ सकते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया पर ये सीधा है। कुछ ऐसे होगा, ठीक है, यानी दोनों धार बना होगा। तो ये क्या होगी, ये जो है हमारा चॉपिंग हो गया। तीसरा क्या है, पेबुल, यानी ऐसे पत्थर के टुकड़े जो पानी के बहाव में रगड़ने से चिकने और चौकोर हो गए होंगे, ठीक है। ये कैसा होगा, जैसे कि मान लीजिए एक कुछ इस तरह का, मतलब ऐसे पत्थर होगा, ठीक है, एक ऐसा ही पत्थर होगा, ठीक है ना, जो क्या होगा कि जो है जाहिर सी बात है जो नदी उदी में होगी तो नदी वाले पत्थरों को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये जो है तीनों पत्थर है, चॉपर, चॉपिंग और पेबुल। आप यहाँ फिगर में यहाँ भी देख सकते हैं, इसको हम लोग चॉपर कर सकते हैं, फिर इसे चॉपिंग कर सकते हैं। आप इस फिगर को भी देख लीजिएगा कि हमारे जो है पाषाण काल में जो है, पूरा पाषाण काल में जो कैसे कैसे जो है पत्थरों के औजार हमें देखने को मिलते हैं। हमें इसे और भी डिटेल में पढ़ना है, आप इसे, और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो पेबुल जिसे कहा गया है, जो है नदियों में यानी पानियों से घिस घिस कर ऐसा बना होगा। ये क्या है, उन लोगों के हथियार हैं, पूरा पाषाण के लोगों के। फिर आगे है मद्रासी या हैंड एक्स संस्कृति, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से कुल्हाड़ी को रखा गया है। तो इसमें क्या रखा गया है, इसमें जो है मुख्य रूप से कुल्हाड़ी को रखा गया है, ठीक है। इसके उपकरण सर्वप्रथम जो है मद्रास के समीप जो है मदुरई, ठीक है, अतिरामपक्कम से प्राप्त हुए हैं। तो ये दोनों स्थल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि जो है पूरा पाषाण काल के जो हथौड़े हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो है मदुरई है पहला नंबर, दूसरा क्या है अतिरामपक्कम। दोनों चीज़ आपको याद रखना है। तो ये देखिए वहाँ के जो है हथियार हैं कुछ हथौड़े के, ये देख सकते हैं पत्थरों के बने हुए हैं, टोटली पत्थर के बने हुए हैं। तो ये जो है मद्रासी या हैंड एक्स संस्कृति जो है टोटली क्या है, पत्थर के हथौड़ों पर जो है आधारित है। और हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आप एक बात याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति होता है ना, कोई भी मानव है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर उसके जो है एक चीज़ परिवर्तन होता है तो सारी चीज़ अपना जो है परिवर्तन कर लेते हैं। तो उसी तरह क्या है कि हम लोग के इतिहास में सिर्फ परिवर्तन ही पढ़ना है, परिवर्तन पढ़ना है, ठीक है। तो परिवर्तन पढ़ना है तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि पूरा पाषाण काल का जो है मानव जीवन कैसा था। क्योंकि जब हम लोग आगे जाएंगे प्राचीन इतिहास से बढ़कर हम लोग मध्यकालीन में जाएंगे तो यही मानव आखिर कैसे हो गए, क्यों लड़ा, आप पढ़ रहे होंगे कि जो है सुने होंगे एक राजा एक दूसरे राजा से लड़ रहा है, आखिर वो कैसे वहाँ तक पहुँचा, लड़ाई तक, राजा कैसे बना, राजा का विकास यहाँ से पढ़ा जा रहा है। आज हम लोग चाँद पर पहुँचने वाले हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो आखिर ये कैसे हो पाया है, आखिर ये जो है परिवर्तन कैसे हुआ। तो हम लोग यहाँ के जो है मानव जीवन के बारे में जब समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ उस समय की जो है हमारी मानव सभ्यता कैसी रही है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरा पाषाण काल का जो है मानव जीवन। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस समय के लोग जो है कैसे होंगे, आप एक बार कल्पना भी कर सकते हैं और मैं आपको बता भी रहा हूँ। एक बार याद रखिएगा कि उस समय जो है इतना शिक्षा नहीं रहा होगा, अभी मानव की जो है शुरुआत है, और उस समय जो है अफसोस कल्पना कर सकते हैं कि आज से 5 लाख साल पहले यह व्यक्ति कैसे होंगे। आज अब जब ये हाल है तो ये लोग जो क्या थे, तो ये असभ्य लोग थे, जाहिर सी बात है। इसमें जो है सामाजिक जो भी संवेदना है यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी आपको। दूसरे हैं बर्बर, ये लोग बर्बर रहे होंगे, खानाबदोश थे, जंगली थे, क्योंकि ये लोग जंगलों में ही रहते थे। इन लोगों का अपना अभी घर बनाने का कोई अभी जो है इन लोगों के अंदर अभी विकास अभी नहीं हुआ था। ये लोग शिकारी थे, शिकार करके जो है अपना भोजन प्राप्त करते थे, क्योंकि भूख तो लगेगी ना, कुछ भी हो। खाद्य संग्राहक थे, एकाकी, यानी जो ये लोग अकेले रहते थे। आज हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग सिटी बनाकर रहते हैं, एक फैमिली में रहते हैं, आज हम लोग का एक परिवार हो चुका है।
हम लोग आज आखिर परिवार व्यवस्था तक कैसे पहुंच गए, आखिर इतना हम लोग के अंदर सामंजस्य कैसे बना हुआ है। तो हम लोग ऐसे शुरू से ही ऐसे नहीं थे, जो भी मानव सभ्यता है शुरू से ही ऐसे नहीं रही। शुरू में हम लोग क्या थे कि हम लोग अकेले रहना निवास करते थे। कोई व्यक्ति था जैसे कि जो पहले के जो हमारे जो पाषाण काल के जो पूरा पाषाण के जो लोग थे क्या थे, वो अकेले रहना पसंद करते थे। जब अकेले रहेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं इससे जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी। फिर आगे देख सकते हैं ये लोग जाहिर सी बात है निवास कहाँ करेंगे, तो पेड़ों पर करेंगे, पर्वतों पर करेंगे, गुफाओं में करेंगे। आखिर तो एक चीज़ आपको मैं और भी बता रहा हूँ। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो नीड है ना, नीड, ठीक है, ये नीड इतनी मतलब भयावह जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक चमत्कारी वर्ड है कि ये जो नीड है इसके चलते जो है पूरे देश में क्रांति हो रही है, पूरे वर्ल्ड में क्रांति हुई, पूरे मानव सभ्यता में क्रांति हुई। क्यों क्रांति हुई? क्योंकि देखिए अगर आप आदि मानव हो, ठीक है, या कुछ भी हो, या लड़की हो, लड़के हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, आपको क्या चाहिए, कुछ चीज़ें आपके लिए नीड होगी। तो ये नीड क्या करेगी, आपको लड़ने में जो है मदद करेगी। नीड होगा तो आप किसी चीज़ की क्या करेंगे, खोजेंगे, जो जाहिर सी बात है। नीड में क्या हो सकता है, नीड में जो जाहिर सी बात है आपको भूख लगना, भाई आपको भूख तो लगेगी ही, तो ये नीड है। अगर आपको कल्पना करिए आप जो है आपके जो आप इतने भूखे हो गए हैं, अब 3-4 दिन 5 दिन भूखे रहेंगे तो आपको कुछ भी मिलेगा तो आप खाएंगे ही। यहाँ पर तो लोग एक दिन में छटपटाने लगते हैं। तो सोच सकते हैं, तो भूख लगेगी तो आपको खाना खाना ही है। फिर क्या है, आत्मरक्षा, यानी आपको जो है अपनी जान नहीं देनी है, नींद आएगी तो सोना ही पड़ेगा, ठीक है। यह जो है सबके लिए आवश्यक है, चाहे मानव हो, जानवर हो या कोई पौधा हो। पौधों को भी जो है एक पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। और आपको पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक आविष्कार नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारी मानव जो सभ्यता थी ना, तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो मानव सभ्यता थी हमारी वो क्या थी, पहले वो लोग पहले ऐसे जंगलों में रहते थे, ठीक है, जंगलों में रहते थे। यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो मानव सभ्यता थी पहले कहाँ रहती थी, जंगलों में, ठीक है, जंगलों में रहती थी। बाद में अगर जंगलों में रहेंगे तो मान लीजिए और भी तो कुछ जानवर होंगे ना, तो आप जंगलों में तो स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। पर ये जंगलों में इन जानवरों से बचने के लिए ये क्या है, नीड है, किस चीज़ की, आत्मरक्षा की। आपको आत्मरक्षा करने के लिए। अच्छा कुछ लोग अभी आप कुछ कहानी में हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है कि कुछ जो आदिमानव जो थे ना पहले, वो लोग पेड़ पर चढ़ना भी नहीं जानते थे, पर धीरे धीरे वो लोग सीखे क्योंकि नीड हुई। मान लीजिए कोई जानवर हमला करेगा तो बचने के लिए थोड़ी ऊंचाई पर जानी पड़ेगी, तो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ से विकास हो रहा था मानवों का। तो ये जो है जो जंगल में ऐसे भटक रहे थे ना लोग, ये धीरे धीरे पेड़ों पर फिर निवास करने लगे। फिर पेड़ पर मान लीजिए वो कोई कब तक रह सकता है, सो तो नहीं सकता ना उस पर, थोड़ा बड़ा हर पेड़ पर तो भाई सोना फिर वो है नहीं। फिर वो लोग कहाँ गए, गुफाओं में गए, क्योंकि गुफाओं में क्या होगी, अब से मान लीजिए कि एक मानसून है, बारिश होगी तो फिर इन लोगों को बारिश से भी बचना है, तो पेड़ पौधों पर ये लोग तो नहीं रह सकते ना। तो बारिश से बचने के लिए सब क्या है, नीड है, आत्मरक्षा की। भूख लगना क्या है, एक नीड है। तो ये जो नीड होगी ना आपको, तो फिर आप वो जो है अपना कदम उठाएंगे ही उठाएंगे, ठीक है। तो ये लोग जो हैं फिर यहाँ से गुफाओं में गए, फिर गुफाओं के बाद ये लोग पर्वतों पर गए। ऐसे ऐसे ये लोग अपना जो है एक चीज़ से एक चीज़ बढ़ते गए। तो ये पहले पेड़ों पर निवास करते थे, इसके पहले वो लोग आपको पता है जंगलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे पर्वतों पर गए, फिर गुफाओं में, मतलब अपनी मतलब टोटली क्या है, ये लोग आत्मरक्षा के लिए अपना गए, आत्मरक्षा के लिए, भोजन के लिए, बारिश से बचने के लिए। क्योंकि इन लोगों को धीरे धीरे समझ में तो आएगा ही कि ये हमारे लिए सही नहीं है, आत्मरक्षा सबके लिए ज़रूरी होता है। कोई भी जानवर हो उसको आत्मरक्षा करना ही है, ठीक है। उसको मारेंगे तो वो रुकेगा थोड़ी, तो भागेगा ही, क्या है वो आत्मरक्षा है। सबको आत्मरक्षा करने की इतनी तो काबिलियत बॉडी में बनाई गई है पहले से ही, सब जो है प्रकृति द्वारा निर्मित है पहले से ही। तो आवश्यकता ही जो है, जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक किसी भी चीज़ का जो है आविष्कार नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ नोट आप रख लीजिएगा, ये नोट क्या है कि आग की खोज जो है ना, आग की खोज जो है इसी समय यानी पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी, लेकिन इसका प्रयोग कब हुआ, नव पाषाण काल में। आज हम लोग जो आज आग का जो उपयोग कर रहे हैं
कल्पना करिए कि ये शुरू हुआ होगा ना तो पूरा पाषाण काल में इन लोगों को तो पहले ये लोग तो डर गए होंगे कि ये चीज़ क्या है। पर धीरे धीरे क्या होगा कि मान लीजिए अच्छा एक चीज़ आपको बता दें कि जो बीच में जो हमारा जो मध्य पाषाण काल है ये संक्रमण काल है, यानी यहीं पर लोग सीख रहे थे एक तरह से, इसीलिए इस काल को संक्रमण काल भी कहा गया है। तो यहाँ पर लोग जो है सीख रहे थे, तो यानी हो सकता है कि इन्हीं बीच में जो ये लोग सीख भी रहे हों। तो यहाँ पर ये भी एक घटना आप ये कल्पना कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये लोग जानवर खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, सबको पता है। हो सकता है कि इन लोगों के जो है पत्थरों से जो टकराने से जाए, जैसे आग की जो से खोज हुई, कहीं आग लग गई हो तो इन लोगों का भोजन क्या हो, जल गया होगा। लेकिन किसी को भूख लगने की वजह से उन लोगों को जो ये खाना जो है पड़ेगा, तो खाना पड़ा होगा ना, तो जब वो लोग खाएंगे तो हो सकता है कि उन लोगों को थोड़ा स्वाद आया होगा, इसलिए इन लोगों की क्या हो गई, अभी आवश्यकता होगी। धीरे धीरे लोग का विकास होता गया और हम लोग जो है आगे बढ़ते गए, यानी मानव सभ्यता। तो आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन इसको मानव जो है प्रयोग करना नव पाषाण काल में जाने और इसका उपयोग भी। आगे देखते हैं भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं यहाँ पर क्यों बताई जा रही है, क्योंकि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ पर पूरा पाषाण काल के जो है चित्र प्राप्त हुए हैं, यानी वहाँ के जो चित्र जो मिले हैं ना वो पूरा पाषाण काल के हैं, यानी इतने साल के पहले जो है वो चित्र वहाँ पर बनाए गए हैं। इसके में कुछ फिगर आपको दिखाएंगे। अच्छा ये जो है ये भीमबेटका की गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। आप इसे देख लीजिएगा, पूरा पाषाण काल के जो है ये चित्र हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये आप लोग, आखिर ये कैसे रहे होंगे लोग, कैसे इनकी चित्रकारियाँ हैं। तो जब हम लोग चित्रकला पढ़ेंगे तो जैसे कि चित्रकला में कैसे विकास हुआ मानव सभ्यता में, जो है कैसे इन लोग का विकास हुआ चित्रकला में, आखिर कैसे ये लोग जो है एक मतलब छोटे छोटे चित्रकला बनाने से आज हम लोग इतनी बड़ी कलाकारियाँ कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई। तो हम लोग जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना तो उसमें इसको जो है अच्छे से डिटेल में इसको समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा कोर्स आगे लेकर जाना है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा आगे बढ़ाना जरूरी है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद जो है नव पाषाण काल पढ़ेंगे। इसके बाद से हम लोग हड़प्पा सभ्यता पर चलेंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पर। और यहाँ से जो हम लोग का जो है मेन कोर्स भी एक तरह से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता से जो है मेंस के क्वेश्चन मतलब बनते हैं, क्योंकि वहाँ से डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, मतलब डिटेल थोड़ा वहाँ जानकारी मिलती है। ये सब क्या है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको जितने मिलेंगे ना, जैसे कि पाषाण काल यानी कि जो ऐतिहासिक काल के जो प्रागैतिहासिक काल के जो पहले हैं, यानी हम लोग जो पाषाण काल पढ़ेंगे, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये सब जो पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको फैक्ट देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलता है। और ये फैक्ट देखने को मिलेगा भी क्योंकि वहाँ पर हम लोग को उतना साहित्यिक साक्ष्य मिला नहीं है। तो फ्रेंड आज के क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। तो आप इसे रिवाइज करते रहिए, हमारा जो है मेहनत जारी है। आपको पूरा कोर्स जो है बिल्कुल समय के साथ जो है कराया जाएगा, आपको बिल्कुल धैर्य से भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास कर लिया जाएगा। अच्छा कोई अगर ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे ना जो एसएससी के होंगे तो उनके भी बताइएगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से जीएस फाउंडेशन का कोर्स है और मेनली इसमें यूपी पीसीएस आरओ और यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है उसको फोकस किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।